द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धड़कनें जो है बढ़ती जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि 10 दिन के बाद छत्तीसगढ़ में मतदान होने वाला है, पहला फेज, और उसके 10 दिन बाद, अब से 20 दिन के 25 दिन के बाद मध्य प्रदेश में ही मतदान हो जाएगा। ऐसे में भाजपा की क्या हालत हुई है, वो जी न्यूज के एक सर्वे ने और हालत बिगाड़ दी है। जी न्यूज का एक ओपिनियन पोल आया है। जी न्यूज के इस ओपिनियन पोल ने बीजेपी को एक बड़ा सारा जोर का झटका दिया है, क्योंकि एक लौता जी न्यूज था जिसने अभी 1 महीना पहले बीजेपी की सरकार बनती हुई मध्य प्रदेश में बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ दिखाई थी, जबकि टाइम्स नाउ वगैरह सारे जो भाजपा की खबरें चलाते हो भले ही, उन्होंने भी बीजेपी की सरकार गिरती दिखाई थी। पर अब जी न्यूज के जो ओपिनियन पोल ने कहा है वो बीजेपी के लिए शायद कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हाल होने वाला है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, 17 नवंबर को जहां वोटिंग है और आज हम 28 नवंबर को सामने खड़े हैं, लगभग 20 दिन, और इन 20 दिनों के बाद क्या होगा बीजेपी का, वो जी न्यूज बता रहा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाएं, 230 विधानसभाओं में बहुमत का आंकड़ा होता है 116। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को जी न्यूज के ओपिनियन पोल में कितनी सीटें मिलती हैं? 84। 80 और 4 84। और अगर जी न्यूज का कहना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर लिया तो 100 का आंकड़ा वो नहीं छू पाएगी, 98 सीटों पर सीमित रह जाएगी। मतलब बहुमत के आंकड़े से लगभग 18 सीटें कम। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के लिए उम्मीदों पर इसलिए भी पानी फिर जाता है कि जो अन्य के खाते में सीट्स आ रही हैं वो 0 से 5 है। ऐसी परिस्थिति में भी बीजेपी कुछ भी कर ले, सरकार बनाना उसके बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो सीट्स मिल रही हैं मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, और किन परिस्थितियों में उसे गिराया गया वो सबके सामने था। बीजेपी की तरफ से अनैतिक जो भी रहा, लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस को वो पूरा का पूरा जो वेव है, मध्य प्रदेश की जनता ने ऐसा लगता है जैसे मन बना लिया है थम्पिंग मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, प्रचंड बहुमत देने का। जी न्यूज ये कह रहा है, जो अनभक्तों को बहुत अच्छा भी लगता होगा उनकी रिपोर्टिंग हमेशा, वो जी न्यूज ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश की 230 असेंबलीज में से 146 के आसपास कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है। और ये आंकड़ा अगर रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे अरमानों में पानी फिर जाएगा जो वो सरकारें गिराने के अरमान देखते हैं। अगर कांग्रेस का सबसे कम प्रदर्शन भी आका है जी न्यूज ने, तो उसका कहना है कि 132 सीट्स 230 के असेंबली के में आराम से आएगी कांग्रेस को। मतलब बहुमत के आंकड़े से लगभग 16-17 सीटें ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं मध्य प्रदेश में, जो सेफोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना यही है कि मध्य प्रदेश जिस और बढ़ चुका है वो बीजेपी के लिए अब खतरे से खाली नहीं है। मोदी सरकार में बैठे लोगों की नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि यहाँ से 29 लोकसभा सीट्स हैं, और 29 लोकसभा सीट्स पर जो हाल बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है उसका अंदाजा शायद बीजेपी आलाकमान को हो रहा होगा। यहाँ शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, और पिछली बार भी जनता ने रिजेक्ट कर दिया था उनकी सरकार को, लेकिन ज़बरदस्ती कोरोना को फैलाने के बावजूद जब तक सरकार मध्य प्रदेश की नहीं गिरा दी, कोरोना के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया था। जो वोट परसेंटेज बताया है वो बहुत दिलचस्प है। वोट परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आप चुनाव के गणित को समझते हैं। 1% 2% के जो स्विंग्स हैं वो सरकारें बदल देते हैं। यहाँ जी न्यूज़ का कहना है कि मध्य प्रदेश में वोट शेयर में कांग्रेस को इस बार 46% वोट हैं जो मिलते हुए दिख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के, और बीजेपी को 43% वोट है जो जनता का मिलता हुआ दिख रहा है, और अन्य के खाते में 11% के आसपास वोट जाएगा। जो लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं वो उनको मालूम है कि यहाँ बाइपोलर राजनीति है। बहुत सारा वोट डिवाइड नहीं होता है 2-3 पार्टीज में, 2 ही पार्टीज के बीच में एक वोट परसेंटेज रहता है, और स्विंग जिसकी तरफ हो जाए उसकी सरकारें बन जाती हैं। 3% का स्विंग बाइपोलर राज्य के अंदर ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। पिछली बार भी 0.5% के आसपास वोट डिफरेंस था, और उसकी एक लंबी कहानी है, उसको अगर यहाँ सुनाऊंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये एक टीवी स्क्रीन का फोटो भी देख लीजिए। कांग्रेस को 132 से 146, बीजेपी को 84 से 98, अन्य के खाते में 0 से 5।
प्रीतेश शाह हैं, उन्होंने सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन लिखा है। सट्टा बाजार का प्रेडिक्शन इनके हिसाब से जो कहता है वो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 140 से 160, वही जी न्यूज़ का आंकड़ा आ जाता है, बीजेपी को 60 से 70। राजस्थान में भी सट्टा बाजार इस बार परिवर्तन नहीं देख रहा है। जो वहाँ की परंपरा रही है उसके विपरीत जाते हुए, उसके मुखालिफ जाते हुए राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बड़े कंफर्टेबल मेजोरिटी से आ रही है और थम्पिंग मेजोरिटी बताई है इसमें कि 130 से 150 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी और बीजेपी को कुल 40 से 50 मिलेंगी। ये प्रीतेश का कहना है कि ये सट्टा बाजार के आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 75 से 80 सीटें और बीजेपी को 5 से 7। ये हैरान कर देने वाले आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है 80 विधानसभा सीट्स की असेंबली है। बहुमत का आंकड़ा होता है 41 विधानसभा सीट जिसको मिल जाए। इसमें इनका कहना है कि बीजेपी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है और 5-6% जो सीट्स हैं वही बीजेपी को मिलने वाली हैं। और अगर जैसे आम आदमी पार्टी ने जो असेंबली में किया था, इससे पहले 3 विधायक बचे थे बीजेपी के, वैसे ही कुछ हाल अब छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई सट्टा बाजार को दिख रही है। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं लेकिन बीजेपी के लिए चिंताजनक है। जब अभी तक जितने भी सर्वेज आए हैं उन सब ने बीजेपी को हारता हुआ दिखाया है, लगभग सभी राज्यों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में भी जो एक इशू रहा है, जो एक रीज़न रहता है वो यही रहता है कि वहाँ पे हर बार परिवर्तन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस बार वो परिवर्तन जब उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो राजस्थान में भी लोगों का कहना है नहीं होगा। मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल है ग्राउंड जीरो रिसर्च का, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बताया था कि वोट शेयर कांग्रेस को 43% में ±2% हो सकता है और बीजेपी को 41% से +2% -2% हो सकता है। यहाँ भी वही 2% का स्विंग है और सीट्स कांग्रेस को इन्होंने भी दी हैं 126 से 131 और बीजेपी को 100 से 105 में सिमटता हुआ दिखाया है। तो ये परिस्थिति बीजेपी के लिए चिंताजनक है और अभी तक जितने सर्वेज आए हैं, टाइम्स नाउ का सर्वे तक बीजेपी को सत्ता से बाहर होता हुआ दिखा चुका है। ये हालात बीजेपी के बन गए हैं कि लोगों का कहना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव में पिछली बार 2018 में जो हुआ था, लोकसभा से पहले ये 5 राज्य चुनाव में जाते हैं, 0 बीजेपी रही थी अमित शाह जी के नेतृत्व में। हो सकता है इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन रहे। तेलंगाना में बीजेपी है नहीं कहीं पर, वहाँ बीआरएस और कांग्रेस में लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत सबसे बुरी है। मिजोरम में बीजेपी की हालत और भी बदतर है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ बीजेपी अपने घर को एक नहीं रख पा रही है। वसुंधरा जी हों, गजेंद्र सिंह जी हों, सब लोग वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े दिखते हैं जनता में। ये परिस्थितियाँ बीजेपी के लिए चिंताजनक हैं और मध्य प्रदेश तो बीजेपी के हाथ से कैसा निकल रहा है मैंने आपको दिखाई दिया। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।